नमस्कार। तो अखबारों से जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका ये अगला वीडियो है और इसमें हम 16 सितंबर से लेकर अब तक का यानी कि सितंबर के लास्ट तक का पूरा न्यूज़ हम अखबारों के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 29 सितंबर और इससे पहले के वीडियो में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का पूरा न्यूज़ कवर किया जा चुका है। तो देखते हैं इस वीडियो में हम पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात, केरल और तमिलनाडु शीर्ष पर। तो खाद्य सुरक्षा रैंकिंग की बात हो रही है। खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात, केरल और तमिलनाडु शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात है, केरल है और तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु 2020-21 में खाद्य सुरक्षा मानकों के मामले में शीर्ष पर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मंत्रियों का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है व्यापम की परीक्षा में खासकर, तो याद रखना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, मनसुख मंडाविया। तो इन्होंने सोमवार को जारी किया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया। तो इसमें राज्यों को 5 मानदंडों, कौन कौन से 5 मानदंड हैं, खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन, संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तो इसके अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। तो छोटे राज्यों का अलग कैटेगरी है। छोटे राज्यों में गोवा है पहले स्थान पर, उसके बाद मेघालय और मणिपुर। तो पहला स्थान याद रखना है, छोटे राज्यों में गोवा है खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में। संघ शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर है पहले में, अंडमान निकोबार द्वीप तथा दिल्ली शीर्ष 3 है। तो क्या क्या याद रखना है, गुजरात याद रखना है, केरल और तमिलनाडु, गोवा छोटे राज्यों में और संघ शासित प्रदेश में जम्मू पहले स्थान पर है। यह तीसरा सूचकांक है, ये भी याद रख लेना है। तीसरा सूचकांक बड़े राज्यों में उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग में सतत सुधार हुआ है। उड़ीसा की रैंकिंग सुधर कर 4 हो गई है, जो 18-19 में 13 थी। इस तरह हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 10 से सुधर कर 6 पर आ गई। छोटे राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की रैंकिंग में सतत सुधार हुआ है। तो याद रखना है इसको, पहले स्थान पर केरल और तमिलनाडु। ठीक, चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ है 600 साल पुराना ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब। अच्छा, इस न्यूज़ में खाद्य सुरक्षा रैंकिंग से संबंधित ये जो रिपोर्ट है, छोटे राज्यों में गोवा है आगे। तो ध्यान देना है, ये जो विषय है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित ये निबंध के रूप में भी इसकी तैयारी की जा सकती है, इसको जोड़ा जा सकता है, निबंध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है इस तरह के रैंकिंग। और साथ ही साथ ये अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित है। तो इस तरह से पीएससी में एससी के लिए इस तरह से कनेक्ट करते हुए हमको पेपर का रीडिंग करना चाहिए। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। स्वामी विवेकानंद सरोवर कहाँ है, स्वामी विवेकानंद सरोवर रायपुर में है, पता ही होगा। तो स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसको बूढ़ा तालाब कहा जाता है, 600 साल पुराना ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब, लाइटिंग और बोट आकर्षण का केंद्र। तो इसका सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। 1402 में बनाया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलचुरी राजवंश के राजाओं ने इसको खुदवाया था, कलचुरी राजवंश 1402 याद रखना है। और कलचुरी राजवंश बूढ़ा तालाब शहर के बीचों बीच स्थित, यानी कि रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। कलचुरी राजवंश के राजाओं ने खुदवाया था। तालाब में मिले शिलालेख के मुताबिक, तालाब में एक शिलालेख मिला था, उसमें है 1402 में ये
खुदाई किया गया है। तो अभी इसमें सौंदर्यीकरण हुआ है और इसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर तस्वीर उनकी देखी जा सकती है, मूर्ति स्थापित है। बूढ़ा तालाब का क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद सरोवर। कहाँ है ये, रायपुर में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज पर देखते हैं क्या है अगला न्यूज। तो अगला न्यूज है परमाणु ऊर्जा से फसल सुधार, कृषि विश्वविद्यालय और बार्क में करार। तो ये जो स्वामी विवेकानंद सरोवर, ये इतिहास से संबंधित, छत्तीसगढ़ के इतिहास से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास से। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो परमाणु ऊर्जा से फसल सुधार, कृषि विश्वविद्यालय और बार्क में करार। तो विषय से ही पता चल रहा है, परमाणु ऊर्जा यानी कि ऊर्जा से संबंधित, यानी पर्यावरण से संबंधित है ये, पर्यावरण इकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान से संबंधित ये कृषि विज्ञान हो गया। तो पेपर 3 CGPSC के उसमें से जोड़ सकते हैं इसको। फसल सुधार एवं विकास के लिए MOU हुआ है, आगामी 3 वर्षों के लिए होगा अनुबंध का द्वितीय चरण, और धान से स्टार्च, प्रोटीन और प्लास्टिक निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का भी विकास होगा। तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न फसलों की परंपरागत किस्मों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग के द्वारा फसल प्रजातियों में सुधार तथा नवीन किस्मों के विकास के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। बार्क और इधर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में। तो इनके मुख्यालय भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों मिलकर परमाणु ऊर्जा फसल सुधार में उसका किया जा रहा है उपयोग। 17 छात्रों ने बार्क से शोध पूर्ण किया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ म्यूटेंट, नई किस्मों के म्यूटेंट दिए गए हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह वनडे एग्जाम में भी और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धान की 5 म्यूटेंट किस्में याद रखना है। ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट 1 है ना, ट्राम्बे ये है धान की 5 म्यूटेंट किस्में। ट्राम्बे छत्तीसगढ़ गुजरात दुबराज म्यूटेंट 1, विक्रम TCR CG जवां फुल ट्राम्बे, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सफरी म्यूटेंट जारी एवं अधिसूचित की गई है। 25 से अधिक रेडी टू ईट और रेडी टू कुक खाद्य उत्पादों को विस्तारित सेल्फ लाइफ के साथ जारी किया गया है। तो ये जो म्यूटेंट है धान की, इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। ये जो अनुबंध है वो 3 वर्षों के लिए 2021 से 2024 तक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ध्यान रख लेना है, मुंबई में मुख्यालय ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी का भी जान ही रहे हैं। तो इस तरह से इस न्यूज़ को हमको डील करना है। अगला न्यूज़ हम देख लेते हैं, वाटर स्पोर्ट्स हब। वाटर स्पोर्ट्स हब पानी से संबंधित खेल और तैराकी, बोटिंग से संबंधित है। कहाँ बन रहा है ये, छत्तीसगढ़ के पर्यटन ल दिलाही नवा पहचान। पर्यटन से संबंधित है, बिलासपुर के खूंटा घाट में हुआ थे तैयार, खूंटा घाट में तैयार हो रहा है। देश के पर्यटन नक्शा में उभरा थे छत्तीसगढ़। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश के पर्यटन नक्शे में उभर रहा है, और ये इसका तस्वीर खूंटा घाट का। तो कहाँ बनेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाटर स्पोर्ट्स हब बिलासपुर। अगला न्यूज़ देख लेते हैं, बम्पर खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद। तो फसल वर्ष 2021-22 की खरीफ में 15 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। 15 करोड़ टन, ये अनुमान है, अनुमान तो अनुमान होता है। यह ताज़ा अनुमान दलहनी फसल के लिए 95 लाख टन, मोटे अनाज के लिए 3.4 करोड़ टन, तिलहनी के लिए 2.33 करोड़ टन, गन्ना के लिए 41.92 करोड़ टन और कपास के लिए 3.62 करोड़ गांठ, कुल मिलाकर 15 करोड़ टन ये, और 15 करोड़ टन खाद्यान्न।
तो ये चालू मानसून सीजन में अच्छी बरसात होने से खरीफ सीजन में बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही। खरीफ सीजन में चावल, चीनी और कपास के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित है, यानी कि विज्ञान, यानी कि भूगोल विज्ञान। इधर और भी अनुमान दिए हैं बहुत सारे। अनुमान उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है ना, तो ये अनुमान है बस, लेकिन फिर भी एक तरफ से ध्यान रखना है। चलिए अगला न्यूज है लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ फिर बनी नंबर 1। छत्तीसगढ़ नंबर 1, तो किस में नंबर 1 बना है इस बार? लघु वनोपज के संग्रहण में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लघु वनोपज आदिवासियों से संबंधित ये जो न्यूज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है उचित मूल्य की दुकान MSP पर ख़रीदा जा रहा है बहुत सारे। तो 80 करोड़ रुपए, ये सब भी ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। 80 करोड़ रुपये ले ज़्यादा मूल्य के चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में वनोपज के हुई संग्रहण। 2.78 लाख क्विंटल लघु वनोपज की करेगी संग्रहण। तो कितना क्विंटल किया गया है? 2.78 लाख, लगभग 3 लाख क्विंटल। 88.36% देश में 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संग्रहित लघु वनोपज में 88%, यानी कि पूरा देश में जितना भी और लघु वनोपज संग्रहण किया गया है उसमें 88% सिर्फ छत्तीसगढ़ से, 88%। चलिए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगा चन्नी का इस्तीफा। चन्नी कौन है? चन्नी हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री। तो क्यों इस्तीफा मांगा गया है उनसे? चरणजीत सिंह चन्नी अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे इन्होंने। तो मी टू प्रकरण को लेकर पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, याद रखना है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति को शर्मनाक बताते हुए इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि जब IAS अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं को क्या होगा। दरअसल ये जो न्यूज़ है वो 2018 का, मतलब ये जो मामला है 2018 का था कि मी टू कैंपेन जब चल रहा था तो उसी में ये भी आरोपित थे चरणजीत सिंह चन्नी। तो अगर अभी की बात करें तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अब क्या होगा, पंजाब में कौन मुख्यमंत्री बनेगा देखना होगा। तो देखते हैं। चलिए इसमें और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। राज्य महिला आयोग के प्रमुख ने भी दी थी भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी, है ना। पंजाब राज्य महिला आयोग, तो पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष हैं मनीषा गुलाटी। इन्होंने भी उनके खिलाफ बोला था। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, बस इतना ही है इसमें। तो नए साल से पहले 12 मोड़ों वाला केश काल सज उठेगा फूलों से। केश काल हमेशा सुर्खियों में रहता है और पेपर से में पूछते ही रहता है इसमें से। तो छत्तीसगढ़ का 36% वन अकेले बस्तर संभाग में है, तो वहीं पूरे देश का करीब 3% वन भी यही है। ये छत्तीसगढ़ का जो पूरा जो कुल वन है उसमें से 36% तो केवल बस्तर संभाग में, और पूरे देश में जितना वन है उसका 3% है बस्तर संभाग में। तो यहाँ पर वन से संबंधित डाटा दिया है। वन से संबंधित डाटा पूछते ही रहते हैं परीक्षाओं में। पूरे भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल है 7,12,249
वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन 99,278, सामान्य सघन 3,08,472 और खुला वन 3,04,499। उसी तरह के छत्तीसगढ़ के कुल वनों का क्षेत्रफल अगर देखें तो 55,611 है, 55,611 वर्ग किलोमीटर। किस काल बनेगा पर्यटन हब? कलेक्टर बोल रहे हैं वहाँ के, किस काल को क्या बनाया जाएगा पर्यटन हब। और क्या जानकारी है इसमें? संभाग में वनों का क्षेत्रफल दिया है। यह संभाग में वनों का क्षेत्रफल बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, ये वर्ग किलोमीटर में है। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। इसमें कई तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। संभागवार, जिलावार भी वनों का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है कभी कभार। लिंगो पर्यटन स्थल का काम भी तेजी से जारी है और भारत की लाइफ लाइन, बस्तर की लाइफ लाइन है केशकाल घाटी। इसमें 12 मोड़ है, भी ध्यान देना है। और ये महत्वपूर्ण है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केशकाल वाला, ये वाला। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित है बस्तर का ये जो मोड़ है। तो क्यों है संभावना पर्यटन का, ये भी देख लीजिए। केशकाल घाट के चौथे मोड़ में कैफेटेरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा केशकाल में भंगाराम यात्रा, घनसा घाट मंदिर, माझिनगढ़ यात्रा, गोबराहीन, गढ़धनौरा आदि मानव काल के शैलचित्र, बड़े डोंगरवा, आलोर का लिंगई माता मंदिर है। साथ ही साथ बस्तर में बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। बस्तर संभाग में बैलाडीला है ना, पामेड़ अभ्यारण्य है, भैरमगढ़ है ना, और बहुत सारे पर्यटन, चित्रकूट है और उसके अलावा और भी बहुत सारे झरने हैं, पहाड़ हैं। पूरा एक तरह से कहा जाए तो जो छत्तीसगढ़ का एक तरह से स्वर्ग कहा जा सकता है बस्तर क्षेत्र को। चलिए चलते हैं अगले न्यूज पर। शिव, संजीत, दीपक और रोहित ने जीते स्वर्ण। तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेना ने जीते 8 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। ये भी याद रखना है राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, ठीक है। इनका भी नाम याद रख लेना है। स्वर्ण जीता है तो क्या क्या खेलते हैं ये लोग? राष्ट्रीय चैंपियनशिप तो ये मुक्केबाजी का था, ठीक है। याद रखना है शिव, संजीत और दीपक, रोहित, ये सब मुक्केबाजी वाले खिलाड़ी। अगला प्रश्न, महुआ के फूल की माला से किया जोहार, रेला नृत्य कर मनाया पर्व। तो रेला नृत्य कौन करते हैं देख लेते हैं। फरसगांव के ग्राम मांझियाठ गांव में उपखंड स्तरीय ठाकुर एवं गायता जोहारनी में भव्य आयोजन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत में गांव के मुख्य गायता पटेल, मांझी, पुजारी एवं ग्रामवासी द्वारा जिम्मेदारिन याया गुड़ी से सेवा अर्जी करके आए सभी प्रमुखों का घोटुल में पारंपरिक तरीके से रेला नृत्य। तो रेला नृत्य कहाँ किया जाता है? घोटुल में किया जाता है। और घोटुल की इनका युवा गृह है तो मुड़िया जनजाति का ध्यान देना है। बूढ़ा देव का भी नाम आ गया है। बस्तर संस्कृति का नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। तो घोटुल लया लयोर द्वारा रेला पाटन नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। मांदरी नृत्य भी किया जाता है, हुल्के नृत्य भी किया जाता है और भंडार वंडी के द्वारा ढोल नृत्य मांझीहाट गांव के द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण है। जोहारनी में भोजन की व्यवस्था भी रही। तो जोहारनी जो हुआ यहाँ पर कार्यक्रम, उसमें भोजन का भी व्यवस्था किया गया था। अगला न्यूज है एमी अवार्ड से संबंधित। एमी अवार्ड 2021 में किसने जीता कौन सा अवार्ड? तो सोमवार के हुए है। द क्राउन को आउटस्टैंडिंग सीरीज चुना गया है।
सीरीज 2021 में एमी अवार्ड्स की बात हो रही। एक तो द क्राउन हो गया आउटस्टैंडिंग सीरीज, उसके बाद टेड लासो। क्या है? टेड लासो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज है। द क्राउन आउटस्टैंडिंग सीरीज है। टेड लासो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता। द क्वींस गैम्बिट को आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज का अवार्ड मिला। और जेसन सुडेकिस को ने आउटस्टैंडिंग एक्टर कॉमेडी, और जॉस ओकानर ने बेस्ट एक्टर ड्रामा, केट विंसलेट ने आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज के लिए इनको अवार्ड मिला, एमी अवार्ड। तो अवार्ड वगैरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, यानी कि अगले न्यूज पर। दुनिया भर के जो पर्यटक हैं अब देखेंगे राजा मोरध्वज और रत्नदेव की नगरी यानी कि रतनपुर को। तो कैसे देख पाएंगे? पर्यटन मंत्रालय के नक्शे पर धार्मिक और पौराणिक नगर हो गया दर्ज। ये धार्मिक और पौराणिक नगर कौन सा नगर के रूप में पर्यटन मंत्रालय के नक्शे में दर्ज किया गया है? धार्मिक और पौराणिक नगर के रूप में। इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ 200 तालाबों की श्रृंखला है, खास आकर्षण। नहीं पड़ता कभी अकाल यहाँ पर। 200 तालाब है तो अकाल कहाँ से पड़ेगा? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के नक्शे पर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और पौराणिक नगरी रतनपुर दर्ज हो गई है। तो राजा मोरध्वज से संबंधित है ये रतनपुर नगर जो है, राजा मोरध्वज और रत्नदेव प्रथम से संबंधित है, यानी कलचुरी वंश से संबंधित है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? अरुण साव। इन्होंने रतनपुर को पर्यटन के नक्शे में शामिल करने और विकसित करने की मांग की थी। साथ ही साथ और एक कला को उभारा जाएगा। यहाँ पर अब सौंदर्यीकरण का कार्य भी चल रहा है, संरक्षित करने की योजना है इसको। अच्छा, ये भी अब ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आया है। रतनपुर स्थित 20 दुआरिया मंदिर। तो 20 दुआरिया मंदिर, ये है 20 दुआरिया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में। रतनपुर में है 20 दुआरिया मंदिर। और कौन सा मंदिर है? महामाया मंदिर। तो अभी बहुत सारे फैक्ट हैं रतनपुर के बारे में, आपने पढ़ा होगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूज पर। टीका संगवारी योजना का शुभारंभ। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को समय पर टीका लग सकेगा। अभी तक गर्भवती माताएं और बच्चों को टीका लगने में समस्याएं हो रही थी और वो लोग लगवा नहीं रहे थे। तो ये जो टीका संगवारी योजना है, इसके तहत क्या होना है? कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर आज टीका संगवारी का शुभारंभ किया गया। दंतेवाड़ा में किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, सीईओ अश्विनी देवांगन टीका संगवारी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें उतना खास तो है नहीं, बस याद रखना टीका संगवारी योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला जो न्यूज़ है, प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोलने की मंजूरी। इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो कहाँ कहाँ खोलना है? नागपुर कोरिया में, सन्ना जसपुर में, बाकी मंगरा कोरबा, बलरामपुर गोबरा, नवापारा रायपुर और नवागांव सेक्टर 28, नवा रायपुर, रिसाली दुर्ग और पेंड्रावन, सारा गांव, जांजगीर चांपा और सूरजपुर भी शामिल है। 10 कॉलेज खोलने की मंजूरी, 10 कॉलेज। अगला प्रश्न है सकीबा सम्मेलन।
सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि त्रिलोक महावर को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए घनश्याम मुरारी श्रीवास्तव पुष्प सम्मान 2021 घनश्याम मुरारी श्रीवास्तव को मिला। बस इनके बारे में इतना ही खास है। भारतीय राज्यों के वर्तमान राज्यपाल देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी बहुत सारे राज्यपाल चेंजेस हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बी.डी. मिश्रा जी हैं। आंध्र प्रदेश में बी. भूषण हरिचंदन। जगदीश मुखी जी हैं असम में। फागू चौहान हैं बिहार में। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ में है। आचार्य देवव्रत गुजरात में है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई गोवा में है। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय में है, हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में है विश्वनाथ अलंकेर। झारखंड में है रमेश बैन नहीं है, बैस। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत है। केरल में आर मोहम्मद खान है। सत्यपाल मलिक है मेघालय में। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में। मिजोरम में हरिबाबू कंभोपति और मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई। मणिपुर में इला गणेशन और नागालैंड में जगदीश मुखी। इधर जो असम में है जगदीश मुखी, वही जगदीश मुखी नागालैंड में भी उनके प्रभारी हैं राज्य के। उड़ीसा में है प्रोफेसर गणेश लाल। पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित। आगे है पश्चिम बंगाल में जगदीश धनखड़। राजस्थान में कलराज मिश्र। सिक्किम में गंगा प्रसाद। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य। तेलंगाना के डॉक्टर तमिलिसाई। तमिलनाडु आर.एन. रवि। उत्तराखंड गुरमीत सिंह। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। तो ये सब है वर्तमान राज्यपाल। मुख्यमंत्री जो हैं भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश में है पेमा खंडू। आंध्र प्रदेश में है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। हेमंत बिस्वा शर्मा है असम में। बिहार में नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। गुजरात भूपेंद्र पटेल चेंज हुए हैं अभी अभी। गोवा प्रमोद सावंत। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। झारखंड हेमंत सोरेन है झारखंड में। और असम में है हेमंत बिस्वा शर्मा, ध्यान देना है। कर्नाटक में बी.एस. बोम्मई। पिनराई विजयन है केरल में। कोनराड संगमा मेघालय में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। मिजोरम में जोरामथंगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। मणिपुर में एन वीरेंद्र सिंह। नागालैंड में नेफ्यू रियो। उड़ीसा में नवीन पटनायक। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। राजस्थान में अशोक गहलोत। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग। त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तमिलनाडु M.K. स्टालिन। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। यह सब मुख्यमंत्रियों के लिस्ट है। धन्यवाद।